है दुनिया उसी की, ये देख के दिल झूमा। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, दिल हथेली पर ले आए रे। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। जैसे मुकेश जी राज कपूर की आवाज़ थे, वैसे ही राज कपूर के छोटे भाई शम्मी कपूर की आवाज़ थे रफ़ी साहब। रफ़ी साहब को याद करते हुए शम्मी कपूर साहब ने एक दफ़ा एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी फ़िल्म कश्मीर की कली के एक गाने तारीफ़ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बताया, इसकी रिकॉर्डिंग का एक दिलचस्प वाक़या शेयर किया था। वो वाक़या क्या था, चलिए जानते हैं। ये गाना जिस दिन रिकॉर्ड होना था उससे एक रात पहले शम्मी कपूर बड़े बेचैन थे। वो ठीक से सो नहीं सके थे क्योंकि वो चाहते थे कि जब ये गाना ख़त्म हो तो ये वाला जुमला कि तारीफ़ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये बार बार रिपीट हो और गाना यहाँ पर ख़त्म हो जाए। मगर जब उन्होंने ये आइडिया संगीतकार ओ.पी. नैयर साहब को दिया, जो कि फ़िल्म का सभी गाने कंपोज कर रहे थे, तो ओ.पी. नैयर साहब को शम्मी कपूर साहब का ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने वो आइडिया मतलब उनका रिजेक्ट कर दिया। अब शम्मी कपूर जो दुखी हो गए थोड़ा सा। शम्मी कपूर को दुखी देख रफ़ी साहब ने ओ.पी. नैयर साहब से बात की। उन्होंने ओ.पी. नैयर साहब से कहा कि पापा जी, आप कंपोज़र हैं, मैं गायक हूँ, लेकिन पर्दे पर एक्टिंग तो शम्मी कपूर को ही करनी है, तो वो जो कहते हैं उन्हें करने दीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा तो हम फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे। अब रफ़ी साहब की ये बात ओ.पी. नैयर साहब ने मान ली और जैसा शम्मी कपूर चाह रहे थे उन्होंने वैसा ही गाना रिकॉर्ड कर दिया और शम्मी कपूर साहब बड़े खुश हुए। अब होता है गाना पिक्चराइज्ड। गाने को अच्छे से पिक्चराइज्ड किया जाता है, गाने को एडिट किया जाता है और गाना तैयार करके ओ.पी. नैयर साहब को बुलाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि जो शम्मी कपूर ने कहा था क्या वो स्क्रीन पर सही भी लग रहा है कि नहीं। तब ओ.पी. नैयर साहब आए, उन्होंने गाना देखा और शम्मी कपूर का वो आइडिया उन्हें बहुत पसंद आया। यानी कि गाना जिस तरीके से एंड हो रहा था, तारीफ़ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, शम्मी कपूर साहब का वो आइडिया जब उन्होंने पिक्चराइज होकर देखा ओ.पी. नैयर साहब ने, उन्हें बड़ा मज़ा आया। वो बहुत खुश हुए और इतने खुश हुए कि उन्होंने शम्मी कपूर साहब को गले से लगा लिया, उन्हें खूब दुआएं की। जिस वक्त शम्मी कपूर साहब को ओ.पी. नैयर ने गले से लगाया था, उस वक्त रफ़ी साहब भी वहाँ मौजूद थे और रफ़ी साहब उन्हें देखकर, खुश देखकर बोले कि ये हुई ना बात। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। साथ ही जब रफ़ी साहब की मृत्यु हुई थी तब शम्मी कपूर साहब ने कहा था कि रफ़ी साहब के जाने से मैं अधूरा हो गया हूँ। आपको याद होगा कि जब मुकेश जी, महान मुकेश साहब की मृत्यु हुई थी तब राज कपूर साहब ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। तो साथियों, ये थी फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत पुरानी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको फिल्मी दुनिया और फिल्मी कलाकारों तथा फिल्मों से जुड़े रोचक किस्से कहानियाँ बताता रहता हूँ। फ़िलहाल लेता हूँ आपसे इजाज़त। मैं निज़ाम। जय हिंद, जय भारत।